नमः सिद्धिभ्यः। ॐ नमः सिद्धिभ्यः। ॐ नमः सिद्धिभ्यः। मोक्षमार्गस्य नेतारम् भेत्तारं कर्मभूभृताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। वन्दे तद्गुणलब्धये। पंच परमिष्ठी भगवान की, अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर मुनि महाराज की। आज के प्रवचन वत्सलत्व भावना की। जय बोलो परम पूज्य निर्यापक समान नियम सागर मुनि महाराज की, समस्त आचार्य संघ की। भारत देश की इस पावन धरती पर धरती के भव्य जीवों को आत्म कल्याण का रास्ता सन्मार्ग प्रशस्त करके हम लोगों के ऊपर समय समय पर इस मनुष्य गति में जन्म लेने वाले इस मध्यलोक में भरत क्षेत्र में आते हैं, जन्मते हैं, जीवन यात्रा को पूर्ण करके अन्यत्र चले जाते हैं। कोई देवगति में पहुंचता है, कोई मनुष्य गति में पहुंच जाता है, कोई तिर्यंच गति में और कोई नरक गति में पहुंच जाता है। जब इसी धरती पर, इसी आर्य खंड के ऊपर भोग भूमि का प्रादुर्भाव होता है, वह भोग भूमि का काल भी आता है और चला जाता है। भोग भूमि के काल में हम इसी धरती के उस इतिहास को याद करें और वहाँ की परिस्थितियों का शास्त्रों के माध्यम से अध्ययन करें तो हमको यह पता चलता है कि भोग भूमि में मनुष्य भी हुआ करते थे और तिर्यंच प्राणी भी जन्म लेते थे, तिर्यंच भी हुआ करते थे। उसमें हिंसक पशु भी होते थे जिसको हम कर्म भूमि के अपेक्षा से हिंस्र पशु कहते हैं। कर्म भूमि में ये हिंसक बन जाते हैं, किंतु भोग भूमि में जब ये होते हैं ये पूर्णतः शाकाहारी होते हैं। शूँ शाकाहारी, चिता शाकाहारी, पशु पक्षी शाकाहारी, सर्प शाकाहारी, सारे पक्षी के जितने भी जाति हैं सब पक्षी होते थे, सभी प्राणी होते थे। जो आज शाकाहार से दिखाई देते हैं वो भोग भूमि के काल में
शाकाहारी ही थे, लेकिन आज जो मांसाहारी दिखाई देते हैं, चौपाया पशु, पक्षी इत्यादि, ये भी शाकाहारी ही होते थे। ऐसी यह धरती वही धरती है जिस धरती पर एक भी जीव की मृत्यु नहीं होती थी और पूरा जीवन जी करके भोग भूमि के वे जीव, चाहे पक्षी हो, चाहे चौपाए पशु हों, ये सारे के सारे पशु मृत्यु के अंत में, मृत्यु के समय में जीवन यात्रा जब पूर्ण होती है, उस वक्त भले ही वह अपने जीवन में सम्यक्त्व धारण नहीं करता हो, आत्मा परमात्मा की बात को नहीं जानता हो, अपने आत्म कल्याण के प्रति अज्ञान हो, भले ही हो, और वह प्रथम गुण स्थान में मिथ्या दृष्टि भी क्यों न हो, शाकाहार से होने के कारण वे नियम से मिथ्या दृष्टि हो कर के भी देवगति में जाकर जन्म लेते हैं। फर्क इतना है, यदि आप आगम शास्त्रों को थोड़ा स्वाध्याय करके इसको रिसर्च करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा भोग भूमि का वह समय इसी धरती पर समय था और सभी जीव भोग भूमि के होते थे, पशु पक्षी प्राणी इत्यादि, और वे सम्यक दृष्टि भी होते थे और मिथ्या दृष्टि भी होते थे। उनका मिथ्या तो अज्ञान के कारण से होता था। अज्ञान मिथ्या तो एक अपने आप में भाव मिथ्या तो कहलाता है। ये अंतरंग आत्मा के पास जो धर्म के प्रति अनभिज्ञता होती है, आत्मा परमात्मा के प्रति जो अनभिज्ञता होती है, देव शास्त्र गुरु का सानिध्य तो भोग भूमि में कभी नहीं मिलता है। देव शास्त्र गुरु का उदय तो कर्म भूमि में ही संभव है। भोग भूमि में न देव होते, न गुरु होते हैं, न शास्त्र होते हैं। हाँ, देव तो सदा होते हैं, लेकिन देवगति के देव सदा होते हैं। वीतरागी देव इस धरती पर सदा नहीं रहते। वीतरागी भगवान, तीर्थंकर भगवान, मोक्ष जाने वाले भव्य जीवात्मा रत्नत्रय धर्म को धारण करके अपने जीवन को कल्याण की ओर मोड़कर, कर्मों को नाश कर मोक्ष को प्राप्त करने वाले भव्य जीव केवल कर्म भूमि में ही हुआ करते हैं। भोग भूमि के जीवों को चारित्र धर्म की उपलब्धि नहीं हो सकती। भोग भूमि के मनुष्यों को, भोग भूमि के चौपाए पशुओं को, पक्षियों को, जो जो संगी पंचेंद्रीय होते हैं, इन सब जीवों को, तिर्यंच प्राणियों को और मनुष्यों को, तिर्यंच प्राणियों को और मनुष्यों को केवल एक सम्यक दर्शन मात्र रहता है। चारित्र धर्म की उत्पत्ति उस काल में किसी भी जीव को संभव नहीं है। देखिए, इसके माध्यम से हमको यह बात पता चल जाती है, सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन, अनेकों हजारों प्रवचन हमारे हो गए सम्यक दर्शन पर। ये सम्यक दर्शन इतना सरल धर्म है, इतना सरल धर्म है, इस धर्म को चतुर्गति के सारे जीव प्राप्त कर सकते हैं। ये विशेष बात है, सस्ता है ये, लेकिन आप लोगों को महंगा पड़ रहा था। ये मिथ्या तो कैसे छूटेगा, ये मिथ्या तो कैसे छूटेगा, लेकिन
एक ही चातुर्मास में इतने वैभव पूर्वक भगवान के समोशरण, दिव्य समोशरण में बैठकर 16 प्रवचन सुनने मात्र से ही सबको सम्यक दर्शन के प्रति वात्सल्य प्रकट हुआ है। वात्सल्य। इसलिए आप लोग आज भगवान की जो वाणी होती है, भगवान की वाणी को प्रवचन कहते हैं। वह प्रवचन तो साक्षात हम लोगों को उनके मुखारविंद से अप्राप्त है। उनका सानिध्य आज पंचम काल में नहीं है, लेकिन उसी वाणी को, जिनवाणी माता को, उनकी शरण में जाकर जिनवाणी माता की करुणा को, दया को, गुरु के सानिध्य में बैठकर हमने जिनवाणी माता की उपकार, माता का जो उपकार होता है वो उपकार किस प्रकार का है, ये बातें गुरु के सानिध्य में बैठकर जब वो पढ़ाते थे, अध्ययन कराते थे, जिनवाणी माता की शरण में जाने के बाद हमारा जीवन पूरा बदल गया। क्या बदल गया? हम भी मिथ्यात्व के डायनासोर के मुख में फंसे थे, तड़प रहे थे, अज्ञान था, मिथ्यात्व ने ग्रसित कर लिया था। लेकिन गुरु जी ने जिनवाणी माता की महिमा को बता बता करके स्वाध्याय में जब हमको प्रवेश करा दिया, स्वाध्याय कराने के लिए उन्होंने जितना मेहनत, शुरू में हम 3-4 लोग थे, समय सागर महाराज, योग सागर महाराज, हम और एक और जन थे। हमारे पीछे 2-2 बार 3-3 बार क्लास लेकर के, क्योंकि उनके गुरु ने यह आशीर्वाद दिया था। अब हमने आपको जिनवाणी माता के माध्यम से उस माता की शरण में तो भेज दिया, लेकिन ये जो अपूर्व वाणी है, सर्वोदयी है, सर्व कल्याणकारी है, ये वाणी ही जगत का कल्याणकारी है। विश्व कल्याणकारी कोई वाणी है तो केवल जिनवाणी है, जिनवाणी है, जिनवाणी है। इस जिनवाणी में अवगाहित करा के हमारा कार्य तो पूर्ण कर लिया, लेकिन आपको आगे बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ करना है कह कर के उन्होंने जो भगवान की वाणी प्रवचन, वो प्रवचन ही जिनवाणी माता, भगवान के वचनों को हम प्रवचन कहते हैं। और यदि उन प्रवचन के वचनों को गुरु के मुख से यदि हम सुनते हैं तो वह उपदेश की कोटि में आ जाता है, उपदेश होता है। गुरु जो भी बोले वह उपदेश है, भगवान जो भी बोले वह प्रकृष्ट वचन, संपूर्ण सत्य रूप होने के कारण, केवल ज्ञान के गर्भ से निकले हुए वाणी होने के कारण वह प्रवचन कहलाता है। प्रवचन केवल ज्ञान से होता है, उपदेश उस प्रवचन के आश्रय से भव्य जीवों के कल्याणार्थ गुरु अपने मुखारविंद से जो भी वचन निकालते हैं, इसको उपदेश कहा जाता है। ये उपदेश है। और इस उपदेश के माध्यम से यहाँ दक्षिण में 10-20 साल से जो प्रभावना हमको दिखाई दे रही है, मुझे देखकर आप लोगों को ऐसा लगता है यहाँ पुण्यात्माओं का अभाव नहीं, करुणा, दया इत्यादि से भरे हुए लोगों की उनका अभाव नहीं, ये अनुभव हम कर रहे हैं।
यहाँ गौशालाएं खुल गई, 2 गौशाला, एक सांगली में और एक सदलगा में। जब सदलगा में समता सागर महाराज, आपने देखा है, सुना होगा, वो बहुत समय तक आए थे यहाँ, बहुत समय तक रह नहीं पाए। समता सागर महाराज ने अपने चातुर्मास के दौरान सदलगा वालों को, वो जल्दी जागते नहीं, पकड़ पकड़ करके कुछ करना पड़ता है, बहुत कठिनाई के साथ उनको जोड़ जोड़ करके जगाया। जगा करके उन्होंने जीव दया के प्रति करुणा कैसी की जाती है इसका उपदेश दे दे करके, दया भाव को जगा करके उसके प्रति होने वाले कर्तव्यों को समझाने पर सदलगा में एक गौशाला बनी और गौशाला का उदय हुआ, और उसके माध्यम से वो जीव दया आज कर रहे हैं। लगभग वहाँ कितने 200 गायें हैं, वहाँ सदलगा में 200, और सांगली में भी लगभग 200 गायें हो चुकी हैं। सांगली में गौशाला है, सदलगा में गौशाला है। अब कहाँ होना चाहिए? देखो, हम गौशाला करो ये नहीं कहते, सदलगा में है, सांगली में है, अब डैश 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 इतना ही कहते हैं। और इतना डैश 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 खाना आप उत्तर भर देते हैं। डैश को उत्तर भरना ये आपको आता है, सबके पास वही दया, वही करुणा, वही भाव होते हैं। ये गौशालाएं गांव गांव में भी होना चाहिए। पशुओं की रक्षा के प्रति यदि हम अहिंसक व्यक्तित्व, अहिंसक वाणी, अहिंसा धर्म को समझा करके अपने ऊपर महान उपकार करने वाले 24 तीर्थंकर, इन दिगंबर गुरुओं की परंपरा दयामय वाणी होती है, और उस वंश परंपरा में हमारा जन्म हुआ है। वो जो तीर्थंकरों की वाणी थी और तीर्थंकरों का जो उनका पवित्र शरीर था, उस शरीर में जो ब्लड था सफ़ेद था। सफ़ेद ब्लड होता है ना तीर्थंकरों का, जन्म के साथ उनका शरीर सफ़ेद रक्त से युक्त होता है, लाल रक्त होता ही नहीं। और जिनके पास सफ़ेद रक्त होता है वे विश्व कल्याणकारी करुणामयी वाणी को प्रवाहित करने की शक्ति रखते हैं, पात्रता रखते हैं। और उस वाणी से केवल धरती पर रहने वाले मनुष्य और पशुओं का ही कल्याण नहीं होता, बल्कि उनकी वाणी सुनने के लिए व्यवस्था बना करके, हमको भी व्यवस्था बना करके देते हैं। और खुद भी बैठ करके तीर्थंकरों के सानिध्य में, उनके धर्म सभा में खुद भी अधिक संख्या में आ करके देव लोग भी भगवान की वाणी सुनते हैं। और वाणी जब निकलती है तो वह माँ बन करके निकलती है हम सभी लोगों को। अभी उदाहरण में महाराज ने एक उदाहरण रखा, उस उदाहरण ने सबको रुला दिया। वो स्वयं भी रोक नहीं पा रहे थे और हम भी उनको ऐसा देखकर हम भी रुक नहीं पाए। देखो,
सभी को दया करुणा किस प्रकार से होती है, एक तिर्यंच प्राणी भी कैसे कैसे पुरुषार्थ कर सकता है, वह स्यों हिंसक होकर के भी दयावान बन जाता है, और वह बछड़ा भी जो माँ से हृदय से जुड़ा रहता है और माँ बछड़े के हृदय से जुड़ी हुई होती है, उनमें क्या बदलाव आया, क्या बदलाव आया, यह उदाहरण सबके हृदय को भूकंप कराने वाला उदाहरण है। यदि हमारा हृदय, हमारा जीवन, हमारे विचार, हमारी सोच, हमारी धारणा, इन सब में यदि भूकंप हुआ है तो हमको कोल्हापुर में यह भी प्रयास करना है, जीव दया का केंद्र गौशाला भी यहाँ खुलना चाहिए। ऐसा हमें प्रयास करना है। सांगली में गौशाला खुली, सदलगा में गौशाला खुली, तो यहाँ पर क्या हृदय से हम करुणा भाव वाले नहीं हैं क्या? हैं। हमारे दिल में भी वही डीएनए, सफ़ेद रक्त का डीएनए वहाँ से बहता बहता आज तक हम उनके वंशज हैं। हमारे दिल में, हमारे हृदय में वही करुणा का डीएनए बहता रहता है। इसको हमें साकार बनाना है। एक एक कार्य हमारे जीवन में साकार होते जाना है। आप पशुओं के प्रति इतनी दया करो, इतनी दया करो, इतनी दया करो, क्योंकि आप वंशज हैं। पवित्र रक्त डीएनए का आपके शरीर में बह रहा है, उसको दूषित मत करो। विचारक बनो। विचारक बनोगे तो दूषित होने से बचोगे। आप करुणावान बनो। करुणावान होने से वह हमारा रक्त जो पवित्र है वो दूषित होने से बचेगा। हम तीर्थंकर भगवंतों के वंशज हैं। अहिंसा के व्यक्तित्व, सर्व कल्याणकारी, सर्व सुखोदयी कार्य करने वाले तीर्थंकर भगवान, उस तीर्थंकर भगवान के हम वंशज हैं। हम वंश को कलंकित हमें नहीं करना है। अज्ञान के कारण से कोई बात नहीं। हमने उस वंश परंपरा में कलंकी बनकर कलंक लगा दिया। ये कलंक का कारण अज्ञान था। हमारे अज्ञान ने ही हमारे वंश को कलंकित किया, और कलंकित होने से हमारा रक्त जो पवित्र लाल था, उनका तो सफ़ेद था, लेकिन हमारे पास दोनों प्रकार का था। लाल रक्त कण भी थे और सफ़ेद रक्त कण भी है ना अपने पास। दोनों है क्या नहीं? ये सफ़ेद रक्त कण बोल रहे हैं तुम उस वंश के हो जिनमें सफ़ेद ही सफ़ेद होता है, और सफ़ेद ही सफ़ेद होता है इसलिए करुणा ही करुणा जिनके पास होती है उनको कहते हैं तीर्थंकर भगवान। उनका आचरण सफ़ेद, उनका धर्म सफ़ेद, उनका रक्त सफ़ेद, उनकी हर चीज़ सफ़ेद ही सफ़ेद, लेकिन बाल मात्र काले रहते हैं। क्या सफ़ेद रहते हैं? तीर्थंकरों के सिर के जो बाल होते हैं वही काले होते हैं, लेकिन उनका शरीर तो सर्वांगीण हम अध्ययन करके देखें तो सब में सफ़ेद पने का गुणवत्ता होती है। सदा सदा भाव निर्मल। और ध्यान रखिए,
तीर्थंकर प्रकृति का बंध जो होता है, जगत कल्याणकारी सर्वोदयी सब जीवों का कल्याण हो, ये भावना भाने पर ही तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है और तीर्थंकर बनने की शक्ति को, उस योग्यता को हम हासिल कर पाते हैं। भावना कैसी होती है? कोई भी जीव दुखी ना हो, ये भावना होती है। हम सभी उन्हीं तीर्थंकरों के वंशज है ना, है क्या नहीं? तो हमको क्या भावना भाना चाहिए? उन्हीं के भावना को हमको भी भाना चाहिए। वो तीर्थंकर बन गए, इस भावना को भा करके भी तीर्थंकर बन गए। हम तीर्थंकर बने या न बने, उन्होंने जो कुछ भी कहा है वैसा चल करके कम से कम इस लाल रक्त को, लाल खून को कम से कम हम काला न बनाए, काला न बनाए। लाल ही रहने दो, सफेद ही रहने दो। दो प्रकार के अणु होते हैं, लाल भी रहने दो, सफेद भी रहने दो। हमारे भगवंतों की वाणी में जो चला आ रहा है वो डीएनए लाल में भी है और सफेद में भी है, लाल में भी है, सफेद में ही है। सफेद को भी काला नहीं करना और लाल को भी काला नहीं करना। ऐसे के लिए आप लोग तैयार हो करके क्रांतिकारी नियम, व्रत और संयम लेकर के अद्भुत क्रांति किया है आपने। सब लोगों ने हाथ उठाया था, काय के लिए? अपने रक्त को काला नहीं बनाएंगे और काला बनाकर तीर्थंकरों की वंश परंपरा के उस डीएनए को चेंज नहीं करेंगे, वही बहने दे ओरिजिनल हमारे रक्त में। अभी 18,500 वर्ष तक ये पवित्र वंश, ये पवित्र रक्त आप जैनियों के माध्यम से जो तीर्थंकरों के वंश में पैदा होते हो, वो डीएनए कहाँ तक जाने वाला है? पंचम काल के अंतिम समय तक ये डीएनए सुरक्षित रहने वाला है। धर्म, अहिंसा धर्म, दयामय धर्म 18,500 वर्ष तक इस पंचम काल में निरंतर सुरक्षित रहने वाला है। अज्ञान के कारण हम लोग भटक गए थे, अब हम जाग गए हैं। इन खराब चीज़ों को खा रहे थे जो नरकायु के बंध में कारण हो सकता था, ऐसे वस्तुओं को खाए। डायरेक्ट तो पशुओं के कलेवर को तो नहीं खाए, लेकिन इनडायरेक्ट खा रहे थे और उसमें क्या क्या छिपा हुआ है ये दृष्टि में नहीं आता था, उसको आसानी से खाते थे। अभी भी कोई कोई खा रहे हों तो पूर्णतः आपको त्याग करना है। अपने खून को काला मत बनाना और अपने खून को, सफ़ेद कणों को काला मत बनाना। ये काला अगर खून हो गया वो किस गति में जाएगा? जिस गति में काला ही काला शरीर रहता है। बोलो, जिस गति में एक भी जीव अपने शरीर से काला सफ़ेद नहीं होता, अन्य रंग का नहीं होता, एकदम कृष्ण कलर का होता है, वो गति कौन सी? नरक गति। नरक गति में काला शरीर क्यों मिलता है? क्योंकि हम यहाँ रहकर लाल को भी काला बना दिया और सफ़ेद को भी काला यहीं से बनाया था और संस्कार डाल दिया था। संस्कार ये डाला था, हमने तो अपने लाल को भी काला बना दिया और सफ़ेद को भी काला बना दिया। अब काला शरीर पानी की तैयारी हो गई, तो सफ़ेद रक्त को और लाल रक्त को जो काला बनाता है वो किस गति में जाता है? नरक गति में।
बहुत बड़ी भूल हो गई थी। और गुरु महाराज ने जगा दिया, और जगाने के लिए यहाँ पर स्टेज पर 5-5, 6-6 महाराज बैठे हैं जो लाल की सुरक्षा कर रहे हैं। लाल की सुरक्षा करने के लिए उपदेश दे रहे हैं। सफेद कणों की सुरक्षा करने के लिए अपनी वाणी के माध्यम से दिल में दया को जागृत कर रहे हैं। ये उनका भी उपकार है, लेकिन सबके ऊपर उपकार होने से पहले हमको गुरुवर का उपकार है, विद्यासागर महाराज का उपकार है, और उनके ऊपर भी उपकार ज्ञान सागर महाराज का उपकार है, और ज्ञान सागर महाराज के ऊपर भी उपकार शिव सागर महाराज का उपकार है। उनके ऊपर भी उपकार वीर सागर महाराज का उपकार है, और उनके भी उपकार इस धरती के प्रथम दिगंबर मुनि कह सकते हैं। इस धरती के प्रथम दिगंबर का मतलब प्रभावना की अपेक्षा से सारे लोगों को, उनके जीवन को हिलाने वाले और धर्म की रक्षा करने वाले अगर कोई साधु हुए, हम सबको उन्हीं की कृपा है मूल में। और उससे पहले भी दिगंबर मुनियों की परंपरा थी, लेकिन भारत जब अपने ही लोगों के कारण से परतंत्र हुआ, तो परतंत्रता के काल में दिगंबर मुनि बनकर, दिगंबर गुरु बनकर धर्म की प्रभावना करने वालों की संख्या कम हो गई, और कम होने के कारण से 400, 500, 800 साल तक दिगंबर मुनि वास्तव में धर्म प्रभावना करने वाले शांति सागर महाराज जैसे, ज्ञान सागर महाराज जैसे, वीर सागर, शिव सागर और विद्यासागर महाराज जैसे इस धरती पर अधिक संख्यक गुरु नहीं रहे। इसलिए बीच में ज्ञाप रहा, और उस ज्ञाप में क्या क्या हुआ, लोगों को सम्यक तो क्या है, मिथ्या तो क्या है, बताने वाले कोई नहीं रहे। जब हमारे सामने कोई नहीं रहते हैं ना, उस समय हमारी दुर्दशा हो जाती है। क्या हम लोक में सबके साथ जुड़ जाते हैं, और जो जिसका प्रभाव अधिक होता है उस प्रभाव को हम स्वीकार कर घर लौट जाते हैं। बाजार का संस्कार घर तक पहुंचता है, और घर में फिर जगली ही जगली बन जाती है। उन जगलियों को हगली ही तैयार करके किसको रखना किसको नहीं रखना कुछ भी ज्ञान नहीं रहता। और घर घर में ऐसा हो गया 800 साल तक। हमारे देव शास्त्र गुरु तो हमारे कुल देवता थे, तीर्थंकर भगवान हमारे कुल देवता थे, दिगंबर गुरु हमारे लिए कुल गुरु थे, जिनवानी माता हमारी रक्षा करने वाली उच्च कुलीन तीर्थंकरों से जन्म ली हुई जिनवानी माता हमारे उच्च जाति की माता थी। उच्च कुलीन जाति वाली माता थी। माता को जाति कहते हैं और पिता को कुल कहते हैं। कुल की परंपरा पिता की परंपरा, पिता के पिता, पिता के पिता, पिता के पिता, सब कुल में आते हैं। माता की परंपरा
माता की माता, माता की माता, माता की माता। आप शरीर की अपेक्षा से देखो तो आप कहाँ से जुड़ते मालूम है ना? आपकी माता की माता। आज ही कहते आई आई ग्रैंड मदर, माता की माता, माता की माता, माता की माता, माता माता, लास्ट में जाकर के कहाँ आप त्रिशला माता से जुड़ोगे। आपकी जाति त्रिशला माँ की जाति है। आपके डीएनए में त्रिशला माँ का जो खून है, रक्त है, ब्लड है, वो बह रहा है। त्रिशला माँ कैसी थी? वो साक्षात तीर्थंकर को जन्म देने वाली माता, 3 लोक में प्रसिद्धि पाकर मोक्ष जाने वाली माता मानी जाती है। हमारे शरीर में वही ब्लड है। ये ब्लड काला हो रहा था कि नहीं हो रहा था? हो रहा था कि नहीं हो रहा था? आपने काले होने से बचाया कि नहीं बचाया? बचाया ना? कोल्हापुर शहर में सबसे पहले अहिंसा के क्षेत्र में यदि क्रांति किसी से आ सकती है, यदि क्रांति किसी से आ सकती है, तो सर्वप्रथम हम तो कहते हैं जैन समाज में ही आना चाहिए। इन वस्तुओं का तो पूर्ण रूप से बहिष्कार होना चाहिए, घर में प्रवेश न करें। एक भी वस्तु, जितने भी बाजार में बिकते हैं, एक भी वस्तु, अशुद्ध वस्तु घर में जिस दिन प्रवेश करती है, आपके घर को सूतक लग जाता है, आपके पेट को सूतक लग जाता है, आपका रसोई घर भी सूतक से अशुद्ध हो जाता है, अपवित्र हो जाता है। एक भी चीज को आपको नहीं खाना है। पूरा त्याग, पूरा त्याग। जीव को समझा दो, ये जीव खतरनाक है। जीव गाड़ी में बिठाकर जीव क्या करती है? हमारे खून को भी काला बना करके नरक में ले जाकर पटका देती है। इस जीव को समझा दो, आपको शुद्ध ही खाना है, आपको पवित्र वस्तुओं को ही खाना है, आपको गुरु महाराज ने जो संकल्प दिया है वही खाना है। आपका जीव जैन है क्या? नहीं। दिगंबर जैन है क्या? और कौन सा है? जीव भी दिगंबर जैन है ना। तो हमारे दिगंबर गुरुओं ने वस्त्र तक त्याग दिया अहिंसा के नाते, अहिंसा धर्म को सिद्ध करने के लिए वस्त्र भी त्याग दिया। इतने तपस्यामय और कष्टमय जीवन जीने वाले आपके गुरु कुल गुरु हैं। दिगंबर गुरु आपके कुल गुरु हैं और तीर्थंकर भगवान आपके कुल देवता हैं। और जिनवानी माता किससे जन्म लेती है? जिनवानी माता का जन्म किससे हुआ? तीर्थंकर भगवान के मुखारविंद से जिनवानी माता का जन्म हुआ है। वो भगवान की बेटी है लेकिन हमारे लिए माँ है। वो भगवान की बेटी है, हमारे लिए माँ है। ये माँ सबकी रक्षा करने के लिए पंचम काल में भी जीवित है, हमारे सामने है। जिनवानी माता मुनियों की भी रक्षा कर रही है
और भव्य जीव श्रावक गृहस्थ जो भी उसके शरण में आता है, भव्य जीवात्मा उन सब की रक्षा कर रही है जिनवानी माता। और ये माँ तब तक रहने वाली है जब तक अभी पंचम काल के वर्ष शेष हैं। यह पंचम काल 18,500 वर्ष शेष है। इस धरती पर रह करके जिनवानी माता के शरण में रहकर, कुल गुरु के शरण में रहकर, दिगंबर गुरु के शरण में रहकर विश्व कल्याणकारी, विश्व के सारे जीवों पर दया करते हुए सबकी रक्षा करना है। जीवो और जीने दो का यह सूत्र जीवन में साकार करना है। इसके लिए जोड़ो, लोगों को जोड़ो, जोड़ने का कार्य करो। कोई अपने खून को काला बना रहा है तो उनको जोड़ो, समझा दो, अज्ञान के कारण से हो रहा है। इसमें जैन हो अजैन हो कुछ फर्क नहीं पड़ता। धर्म तो सर्वोदयी होता है, सर्व कल्याणकारी होता है। तीर्थंकरों का धर्म तो सर्व कल्याणकारी इसलिए है कि वो छोटे छोटे जीव जंतुओं को भी रक्षण करने के लिए उनके मुखारविंद से उपदेश मिला, प्रवचन मिला, गुरुओं से उपदेश मिला, भगवान से प्रवचन मिला। छोटे जीवों को भी बचाओ ये कहा, और उनको बचाने के लिए हमको भी उनके अनुयायी होकर उनके शरण में जाकर दिगंबर गुरु बनना पड़ा। शांति सागर महाराज इस युग के प्रथम दिगंबर मुनि, जो सबको जगाने की अपेक्षा से सबको जगाने वाले गुरु रहे। उनका कितना बड़ा उपकार है। उन्होंने वीर सागर जी को जन्म दिया गुरु के रूप में, उन्होंने शिव सागर जी को जन्म दिया गुरु के रूप में, उन्होंने ज्ञान सागर जी को जन्म दिया गुरु के रूप में, उन्होंने विद्यासागर महाराज को, हमारे गुरुवर को जन्म दिया। और हम सभी जन्मे आचार्य गुरुवर के कृपा से। गुरु पिता के समान होते हैं, और पिता जो कहते हैं उसका उल्लंघन करके कभी अपने खून को काला मत बनाइए। यही संदेश गौतम गणधर का रहा है, और यही संदेश आचार्य परंपरा में जितने भी आचार्य परमेष्टि हुए हैं यही संदेश रहा है। और फिर शांति सागर महाराज से लेकर गुरुवर विद्यासागर तक इन्होंने भी सबको यही संदेश दिया है। क्या संदेश दिया है? अपने ब्लड को संभालो, 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 संभालो। लाल रहने दो, सफ़ेद रहने दो, काला नहीं, काला नहीं। और इन वस्तुओं को खाएंगे तो हमारा ब्लड काला बन जाएगा। ब्लड ही काला नहीं बनेगा, बल्कि हमारा मन भी काला हो जाता है ये घर में आते ही। इनको स्पर्श करते ही मन काला हो जाता है, और खाने के बाद तो कितना काला पड़ता होगा उसका वर्णन शब्दों में यहाँ नहीं हो सकता। क्या करना है? हर घर में इनका बहिष्कार, हर घर में इनका बहिष्कार, बिक्री सामान का और प्रसाधन सामग्री का। जिसमें प्रसाधन सामग्री जो बनते हैं ना, आजकल जो बन रहे हैं, इसमें ब्लड भी डाला जाता है। जो कत्ल खाने में पशु मारकर ब्लड निकाला जाता है, इनसे क्या बनता है मालूम है आपको? उसका ज्ञान नहीं है, तो ज्ञान तो देना पड़ेगा। तो ज्ञान तो मिल चुका है, तो ज्ञान तो मिल चुका है। लाल ब्लड से आपको कौन सी सामग्री तैयार होती है? प्रसाधन सामग्री।
यहाँ लगाने के लिए और यहाँ लगाने के लिए। एक नाखून पर लगाया जाता है और एक ओंठों पर लगाया जाता है। ओंठों पर तो कम लोग लगाते हैं, लेकिन नाखून को तो छोड़ते ही नहीं है, जिसमें लाल खून स्वाभाविक रूप से ओरिजिनल खून है, नीचे ऊपर जरा सफ़ेद सफ़ेद दिखता है। उसको और लाल बनाने के लिए आप इतना बड़ा पाप करते हैं। नेल पॉलिश आप लगा रहे हैं, वो लाल जरूर है, लेकिन नीचे का जो खून, उस नाखून के नीचे जो ब्लड है आपका, ऊपर लाल दिख रहा है, लगाया हुआ सुंदर दिख रहा है, लेकिन ओरिजिनल ब्लड का कलर बदल रहा है ये कार्य करने से। किस कलर में डाइवर्ट हो रहा है? वो काला। ऊपर लाल लगाते हो तो नीचे काला पड़ जाता है। इससे अच्छा है कि ऊपर का लाल नहीं लगाओ, तो भीतर का और लाल 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 होता जाएगा। सफ़ेद 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 दोनों होते जाएंगे और हमारा धर्म बचेगा, दया बचेगी, जीवन बचेगा। नरक से जाने से हम दुर्गति में जाने से बचेंगे, तिरंच गति से बचेंगे। अंदर के खून को संभालो, बाहर कोई भी वस्तु लाल वाला मत लगाओ। लगाना हो तो शाकाहार का भी तो है, हाँ? खून पर, नाखून पर लगाना ही हो तो यहाँ पर अभी दुकान लगी है क्या? बाहर दुकान भी लगी है। अभी प्रसादन सामग्री के बारे में यहाँ जो आपके सामने परिचय दिया था, बाहर सभी प्रसादन सामग्री, शुद्ध सामग्री, आचार्य श्री के आशीर्वाद से आपका खून काला न बने, इसलिए गुरु ने आशीर्वाद दिया। और वह यहाँ पर स्टॉल लगा हुआ है, उसमें शुद्ध प्रसादन सामग्री आपको उपलब्ध है। सभी लोग उसको ले जाइए आज। और घर में जो रखा हुआ है, नेल पॉलिश है, लिपस्टिक है, उसको डिसमिस कर दो, डिबार कर दो, उसको निष्कासित कर दो। और इस तरह से अपने जीवन में जाते ही क्रांति करो। घर में जाते ही इसको विसर्जित कर दो। घर घर में ये वस्तु विसर्जित हो गई तो आपका खून जो काला बन गया था अज्ञान के कारण से, आप घर में जाते ही इस उपदेश से यदि ये काम करोगे, सजग होकर जाओगे, याद रखकर जाओगे और ये काम करोगे, तो हम कहते हैं काला खून भी पुनः लाल बन जाएगा और सफ़ेद भी जो उसका वर्ण चेंज हो गया था वो भी सफ़ेद 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 बन जाएगा। जो लाल खून को संभालता है वह अपने शरीर में कालांतर में इन्हीं षोडश कारण भावनाओं को भाते भाते लाल खून को पूर्ण रूप से सफ़ेद करता है और आगामी भव में केवल सफ़ेद खून के साथ उनका जन्म होता है। यानी क्या बनता है? वो तीर्थंकर बन करके जन्म लेता है। क्या किया था? नोम्पी में षोडश कारण पर्व में पर्व पूजा करते समय गुरु का उपदेश सुन करके नाखून को लाल करने से बचाया और ओठों को भी लाल करने से बचाया। तो ओठों के नीचे अंदर जो लाल था उसकी भी सुरक्षा हो गई थी, नाखून के नीचे भी सुरक्षा हो गई थी। और इतना सा ही छोटा सा काम किया था, कुछ नहीं किया था। उपदेश सुन करके घर में जा करके पाप को बढ़ाने वाले इन पदार्थों को निष्कासित किया, ले जा करके गटर में फेंक दो उनको। पैसा कितना दिया विचार नहीं करना, लक्ष्मी आ जाएगी। तुम फेंक दोगे तो लक्ष्मी दौड़ दौड़ कर तुम्हारे घर में आकर के बैठ जाएगी।
ये क्रांति करो, पैसे का नुकसान भी मत सोचो। चमड़े के चप्पल, ये लिपस्टिक, नेल पॉलिश और बेकरी सामान जो डिब्बे बंद पॉकेट बंद आते हैं, इन सब को विसर्जित करो, सबको विसर्जित करो। ये काम करोगे तो आपके घर में धन संपत्ति की कमी नहीं होगी, कभी कभी नहीं होगी। तुम्हारा संतान भी अंगहीन उत्पन्न नहीं होगा। आज संतान अंगहीन होकर जन्मते हैं तो गर्भ में आए हुए उसको टेस्ट करवा लेते हो। टेस्ट करवाने के बाद पता चलता है ये कोई अंग से हीन है। उसको देख करके और बड़ा पाप करते हो, उसको देख करके और बड़ा पाप बुद्धि यहाँ आती है। सोचो, आपके गर्भ में विकलांग जीव क्यों आया? ये अपराध कौन सा? इन पशुओं को काट काट करके विकलांग नहीं बनाया, काट काट के हर एक अंग को हमने सेवन किया। वो पाप है क्या? नहीं। वो पाप फल देगा क्या? नहीं। किस रूप में देगा? जैसे उन पशुओं के बछड़ों को काट के खाया है, अब वही करो तुम भी। पाप कर्म के उदय में अपने गर्भ में वो संतान आ जाती है जो विकलांग दिख रहा है। ये जीवन के गणित को समझो आप। अज्ञान में इतना बड़ा पाप मत करो। जीवन का यदि सबसे बड़ा पाप है तो ये बेकरी सामान और प्रसाधन सामग्री। शाकाहार मनुष्य जीवन का सबसे सर्वोत्तम आहार है। शाकाहार करने वाले मनुष्यों का जो खून होता है वो काला कभी नहीं होता। उसमें लालपना सफेदपना एकदम सुरक्षित रहता है। लेकिन पशुओं के किसी भी अंग को हमने भक्षण किया है तो क्या होकर के भक्षण किया है हमने? वो गाय आ गई, जंगल में चरने गई, शिव के सामने गाय गई तो शिव कहने लगा, मैं जंगल का राजा हूँ और तुम सभी मेरे लिए पेट के आहार हो, पेट भरने के लिए खाद्य सामग्री हो। क्या हुआ? अंत तो गत्वा, पूरी कहानी सुनी कि नहीं सुनी? रोया क्या? नहीं रोया? और जरा ऐसा ही अपने घर में जाकर के रो। इन प्रसाधन सामग्री को देख करके आंखों में आंसू डालो। क्या कह करके, हमारे घर में जंगल का कोई शिव नहीं है। बाहर देके अंदर देके कहीं भी ढूंढे तो जंगल का शिव तो नहीं मिलेगा, लेकिन हर जगह हमारा परिवार ही शिव बन बैठा है। हमारा परिवार ही शिव बन बैठा है
और हम वैसे ही खाना चाहते हैं जैसे वो सिंह उस गाय को खाना चाहता था। आखिर उस सिंह के लिए ऐसी गाय मिली, उस सिंह के लिए ऐसी गाय मिली। उस गाय ने कहा, मैं सत्य हूँ, मेरे वंशज सभी सत्य थे, सत्यात्माओं के वंशज परंपरा में मेरा भी नाम है। हमारा ही दूध पिया है महान महान आत्माओं ने, कृष्ण ने, तीर्थंकरों ने। जिस दिन उन्होंने दीक्षा ली थी तीर्थंकर भगवंतों ने मेरे ही दूध से बनी खीर को सेवन किया था। और मैं सर्व उपकारी माता हूँ, मैं तीर्थंकरों की भी माता हूँ, मैं सबकी माता हूँ। मैं सब लाल लाल नहीं, सफेद सफेद हरा हरा खाती हूँ और सफेद सफेद देती हूँ। जो देती हूँ बहुत पौष्टिक होता है। कोई भी इसका सेवन कर जाता है, कर लेता है, तो वह मुझे मां मान बैठता है। ऐसे माताओं की हत्यारे बन गए इस धरती के अज्ञानी जीव। भारत परतंत्र हुआ, मांसाहार बढ़ा। चतुर्थ काल में एक भी इस धरती पर कत्ल खाने नहीं थे, एक भी नहीं था। भारत परतंत्र हुआ, हमारी संस्कृति सभ्यता को, हमारे आचार विचारों को छिन्न भिन्न कर दिया पाश्चिमात्य लोगों ने। वो कुसंस्कार हमारे पास आ गए और हमारी बुद्धि बिगड़ गई। हम यहाँ तक अपने मुंह से वचन कहने लगे, सामने वाले के लिए ये कहने लगे, आप तो 50 साल पीछे हो, हम तो आधुनिक जीवन जी रहे हैं। काल बदलता है, बदलना चाहिए और सब कुछ गट कर देना चाहिए, विचार नहीं करना चाहिए। ये कुरीति, ये दुराचार के संस्कार ये कहाँ से आ गए? हमारे देश के लोगों में वो संस्कार थे क्या? नहीं थे। किसने सिखाया? किसने सिखाया? हाँ? कौन कौन आए थे? इतिहास जरा भी पता है क्या नहीं? हाँ? पहले कौन आए? मुगल। फिर बाद में कौन आए? ये काले खून वाले थे या लाल खून वाले थे? ये भी आर्यखंड के, ये जो आज 100, 200, 250 देशों का विश्व है, ये विश्व पूरा आर्यखंड ही कहलाता है। लेकिन संस्कारों को खोते 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 दूर चले गए और दूर जंगल में बसने लगे, आदिवासी बन गए। वहाँ पर कोई गुरु नहीं, वहाँ कोई संस्कार देने वाली नहीं, कोई उपदेश नहीं, कोई प्रवचन नहीं, कोई व्याख्यान नहीं। जंगल में रहकर, जंगल तो हरा भरा होता है, हरा भरा खाना चाहिए था, लेकिन वहाँ कर्म भूमि के उन पशुओं को देखा
कि ये सबको भक्षण करते हैं। मानव सीख गया, जंगल के उन पशुओं से शिक्षा ली, क्या ये पशु प्राणी भी खाए जाते हैं? चलो हम भी एक बार खा के देख लेंगे। भोग भूमि चली गई, कर्म भूमि में खाने पीने को कुछ नहीं मिला तो स्यों स्यों दोनों मिलकर के झगड़ने लगे। अब खाने को कुछ नहीं मिल रहा है तो क्या, झगड़ते झगड़ते दांत लग गए एक दूसरे को। दांत लग गए तो ब्लड भी आया। ब्लड भी आया तो ब्लड चख करके देखा। चख करके देखा तो ये तो खाने योग्य लग रहा है, अच्छा ही लग रहा है। एक दूसरे को खाना शुरू कर दिया, शिकार खेलना शुरू कर दिया। इस तरह से शाकाहारी शिव, शाकाहारी पक्षी, शाकाहारी पशु प्राणी जितने भी शाकाहारी थे मूल में, वो कर्म भूमि में आकर मांसाहारी हो गए। बस दांत पर एक बूंद लग गया, चाट कर देखा, अरे तो अलग ही टेस्ट आ रहा है। खाना शुरू कर दिया और एक शिकार खेलने लगा तो सभी शिकार खेलने लगे। एक से ही स्टार्ट होता है ना। तो इस तरह से पशुओं में भी मांसाहार का प्रचार प्रसार बढ़ा, तो इस तरह से बढ़ा। शाकाहारी थे क्या नहीं? भोग भूमि में पशु पक्षी सारे शाकाहारी थे, लेकिन एक को देखकर एक दूसरे सभी मांसाहार की ओर अग्रसर होते हैं। वो अच्छा लगने लगा वही खाने लगे, वो अच्छा लगने लगा वही खाने लगे। और जो इन पशुओं के बीच में शाकाहार से जीवन जीने वाले कट्टर थे, आज भी कट्टर हैं। भोग भूमि की वंश परंपरा को निभा रहे हैं। बंदर मांसाहारी है क्या? नहीं। गाय भैंस मांसाहारी है क्या? नहीं। मनुष्य मांसाहारी था क्या? नहीं। पहले मांसाहारी कौन बने? पशु बने क्या मनुष्य बने? कौन बने? पशु बने। पशु बने। पशुओं का देखा देखी मनुष्य बना। अरे पशु खा रहे हैं तो ये चलता है क्या? वो जो शिकार खेलने लगे, उनकी वंश परंपरा में शिव प्रसिद्ध हो गया, कुछ पक्षी प्रसिद्ध हो गए, मांसाहारी पशु पक्षी हम कहने लगे। ये बाद में हुआ, लेकिन मूल में सभी पशु सभी प्राणी शाकाहारी। मनुष्य तो सदा ही शाकाहारी है। बंदर अपनी वंश परंपरा को सुरक्षित रख करके चला आ रहा है, लेकिन मनुष्य भटक गया। ये पशु से शिक्षा लेने की जरूरत है। एक बंदर से शिक्षा लो, एक गाय से भैंस से शिक्षा ले लो। आप श्रेष्ठ हैं क्या? ये पशु जो ज्ञान नहीं रखते वो श्रेष्ठ हैं? ज्ञान की अपेक्षा से मनुष्य श्रेष्ठ होता है क्या? पशु श्रेष्ठ होता है? मनुष्य। लेकिन देखिए आप, मनुष्य कहाँ पहुंच गया है आज? कहाँ पहुंच गया? बंदर नहीं पहुंचा, गाय नहीं पहुंची, भैंस नहीं पहुंचा, हाथी नहीं पहुंचा, गोरिल्ला नहीं पहुंचा। सब शाकाहार की वंश परंपरा को सुरक्षित रख करके चल रहे हैं, लेकिन हम शाकाहार की परंपरा को सुरक्षित नहीं रख पाए। ये दुर्भाग्य है हमारा। कर्म भूमि के सबसे बड़े कलंक आज यदि कोई है तो आदमी है। पशुओं से गया बीता हो चुका है मांसाहारी बन करके। सही बोल रहा हूं? सभी सुन रहे हैं, विचार कर रहे हैं। हमने अपने मनुष्य की वंश परंपरा को कलंकित किया है मांसाहारी बनकर। मनुष्य सदा शाकाहारी,
एक बंदर की तरह, एक हाथी की तरह, एक गाय की तरह, एक भैंस की तरह। मनुष्य सबका कल्याणकारी, सबका रक्षक। मनुष्य तो इस धरती का सबका मालिक, शिव का भी मालिक, हाथी का भी मालिक, जंगल का भी मालिक, धरती का भी मालिक। मनुष्य तो चक्रवर्ती, सबका रक्षक, ये सबका भक्षक कब से हुआ देखिए आप। पंचम काल में हुआ ये घटना घटी। हमारे देश में एक भी कत्ल खाना नहीं था, लेकिन आदमी बिगड़ गया। पाश्चिमात्य, वो आदिवासी बन चुके थे, वो भी आर्यखंड के थे। आदिवासी को संस्कार नहीं मिला, सभी पशुओं के बीच में रहे। पहले तो वो मांसाहारी बन चुके थे, उनका देखा देखी ये लोग आदिवासी खाने लगे। आदिवासी को देख करके हमने भी शुरू किया, तो हम भी आदिवासी बन गए कि नहीं? बोलो, सिटी में रहते हैं, नागरिक कहलाते हैं। हम नागरिक हैं कि आदिवासी हैं? हम नागरिक हैं कि आदिवासी हैं? नागरिक कहते हो मुंह से, और आदिवासी का जीवन जी रहे हो। ये अभक्ष भक्षण कौन करता है? जो पशुओं के बीच में रहकर पशुओं क्या खाते हैं वो सब खाने लगा, वो आदिवासी, जिनको जीवन जीना पता नहीं है। इस तरह से पशुओं के देखा देखी आदमी बदल गया, मांसाहारी हो गया। और आदमी चतुर्थ काल में तो सुरक्षित था। इस धरती पर कत्ल खाने नहीं थे। किसी को भी खाना है तो जंगल में जाता था, किसी को भी मार करके खाता था। नहीं सीख रहा था ना, वो भी आदिवासी बनने के लिए ट्रेनिंग ले रहा था। नागरिक आदिवासी बनने के लिए ट्रेनिंग ले रहा था। ट्रेनिंग लेते लेते आदिवासी बन गया, और आदिवासी बन करके वो शहर में भी आने लगे। उनको देखा देखी नागरिक भी बदल गया, ये भी आदिवासी बन गया, मांसाहारी हो गया। तो इस तरह से हमारी जो है ना हिस्ट्री है, और ये हिस्ट्री को फेल कर देना है। तब हमारा खून कहीं पवित्र होगा, कहीं उसमें लालपना भी बढ़ेगा और सफ़ेदपना भी बढ़ेगा। लाल को और सफ़ेद को जो सुरक्षित रखता है उनको शाकाहारी कहते हैं, और लाल को तथा सफ़ेद को जो काला बनाता है उस मानव को काला मानव कहते हैं। उस मानव को काला मानव कहते हैं। उनमें मानवीय धर्म ही नहीं होता इस धरती पर। मानव ही नहीं हो, क्या है? दानव, दानव, राक्षस। अरे देखो, ये सब खाते खाते पशु खत्म होंगे, उस दिन तुम मानव को मानव खाने लग जाए तो क्या होगा इस धरती का? इसलिए चाहे जैन हो चाहे अजैन हो, तीर्थंकर भगवंतों ने, महापुरुषों ने सबको एक ही संदेश दिया था, अरे मानवो तुम लाल खून वाले हो, लाल खून को बदलकर केवल सफेद खून से जन्म लेने की शक्ति आपके पास है। तुम तीर्थंकर बन सकते हो और तीर्थंकर बनने के वंशज हो, तीर्थंकरों के वंशज हो। यही संदेश तीर्थंकरों ने दिया था, और उस संदेश में इतना रहस्य छिपा हुआ था। कोई भी पशु देखिए, त्रिरंच गति का कोई भी पशु सफेद खून वाला नहीं है। मनुष्य सफेद खून वाला होकर जन्म ले सकता है, केवल सफेद। वो कौन? तीर्थंकर भगवान, वो तीर्थंकर भगवान। ऐसे तीर्थंकरों के वंशज हम सब जागृत हों और इसका बहिष्कार हो घर घर में, सभी वस्तुओं का बहिष्कार। एक पोटली बांधो, एक इसमें बैग में डाल दो और उसको गटर में फेंक दो। न खाओ न खिलाओ, गटर में फेंक दो। और इतने बड़े कलंक के धब्बे से और इतने बड़े अज्ञान से और इतने बड़े पाप से, इतने बड़े अधर्म से, नरक जाने के रास्ते से बचने का संकल्प ले लो,
तो आज की अंतिम प्रवचन, आज का प्रवचन वात्सलत्व, वही वात्सल्य भाव उन पशु पक्षियों के प्रति उदित हुआ तो शिव पुनः लौटकर, ये राक्षस दानव पुनः लौटकर भोग भूमि का शाकाहारी शिव बनेगा। शाकाहार की ओर लौटो, शिववृत्ति छोड़ो, पशुवृत्ति छोड़ो और अपने जीवन को मंगल बना करके अपने सफेद, उस लाल खून को भी सफ़ेद की ओर ले जाओ, पूरा सफ़ेद बन सकता है। और आगामी भव में जा करके यह प्रवचन कारण है, प्रवचन वत्सलत्व भावना भी कारण है, उसकी तुमने पूजा की है। ये पूजा करने वाला सब कुछ खा करके काला बनेगा, तो ये तीर्थंकर प्रकृति तो इसकी भावना तो खून को पूरा सफ़ेद बनाने के लिए है। और ये भावना भाते हुए ये पूजा करके घर में जाकर के वही खाएंगे, तो ये भावना किस काम की? 16 दिन की व्यर्थ है। ऐसा अनर्थ मत करो, इन भावनाओं को भी कलंकित मत करो। ये 16 कारण भावनाएं कलंकित न हो, इसके लिए आज ही संकल्प, बैठे बैठे यहीं से संकल्प लेंगे। लेंगे क्या नहीं लेंगे? संकल्प लेंगे। एक भी वस्तु हमारे घर में नहीं रहेगा, सबको हम विसर्जित करेंगे, सबको हम बहिष्कार करेंगे। जा करके चमड़े का चप्पल, प्रसादन सामग्री, चमड़े का चप्पल, बेल्ट सब आ गए। चमड़े से जो भी बनते हैं वो वस्तु सभी आ गए। चर्म के वस्तु सभी प्रकार की। और प्रसादन सामग्री, रेशम की साड़ी। अरे 60,000 उन कीड़ों को उबलते हुए पानी में डालकर उसका धागा खींच के निकालते हैं, तब कहीं एक साड़ी बनती है। कितने? 60,000 कीड़ों को मारना पड़ता है एक रेशम की साड़ी बनने के लिए। और आप अज्ञान से ये समझते हैं साड़ी तो शादी में अनिवार्य ही है। अरे कितना बड़ा अज्ञान है ये। बाहर स्टॉल लगा है, हिंसा के बिना हाथ करगा का वस्त्र, पवित्र वस्त्र बना करके बेच रहे हैं। देखो आप कई लोग ये साड़ी पहने हैं ना, ये सब हाथ करगे के नहीं है। हमारे तन पर हाथ करगे का वो नहीं है, वस्त्र नहीं है, और तीर्थंकर प्रकृति की भावना भा रहे हैं। तीर्थंकर बनने के लिए दर्शन शुद्धि भावनाएं अर्घ्यम निरूपामिति स्वा। वस्त्र कौन सा है? चर्बी का उपयोग होता है इनके धागों को बनाने के लिए। शुद्ध वस्त्र तो जो हाथ से करते हैं वही शुद्ध वस्त्र है। और देखिए आचार्य श्री के उपदेश से कितना बड़ा काम हुआ है इस देश में। भारत का जो केंद्र सिटी है दिल्ली, और वहाँ पर जो तिहाड़ जेल है, केंद्रीय जेल, उसमें जितने भी अपराधी थे, कैदी थे, उनको हाथ करगे का शुद्ध वस्त्र तैयार करने का उद्योग खोल के दे दिया। आज वो तिहाड़ जेल में जो अपराधी हैं वो कहते हैं अगर ऐसा कुछ नहीं होता तो हम बहुत मुश्किल का जीवन जी रहे थे, हमारा परिवार भी दुखी था, हम भी दुखी थे, यहाँ के दंड को भोग रहे थे। लेकिन वे कैदी बहुत जगह, कलकत्ता में शुरू हुआ, आगरा में शुरू हुआ, दिल्ली में शुरू हुआ, मुंबई में शुरू हुआ,
जहाँ जहाँ आचार्य का प्रेरणा उन्होंने नेताओं को दे दिया, सब जगह ये हाथ करगा के शुद्ध वस्त्र तैयार होने लगे। और ये शुद्ध वस्त्र ही जैनों को पहनना चाहिए, अन्यथा वो जैन नहीं कहला सकते। इनको पहनकर तीर्थंकर प्रकृति की भावना भाएंगे, क्या बंद होगा? संस्कार आएंगे। ये कुसंस्कार हैं, तीर्थंकर प्रकृति बंद नहीं होगी, कुसंस्कार और बढ़ जाएंगे। अगले साल से आपको ये ध्यान रखना है, आज से ही ध्यान रखना है, पूजन के टाइम में, दशलक्षण पर्व में, मंदिर में या हर रोज पहनने के लिए आप सूती वस्त्र, जो शुद्ध वस्त्र तैयार हो रहा है, उसी का उपयोग करेंगे। वस्त्र में जागृति, खाने पीने में जागृति, प्रसाधन सामग्री जो ऊपर से उपयोग करते हैं शरीर के लिए, उसमें जागृति, और जो बांधने के लिए चमड़ी, पहनने के लिए और शरीर को बांधने के लिए, कोई वस्तु बांधने के लिए वस्तु कौन सी? चमड़ी। इसमें जागृति, इस सब में जागृति अगर रखोगी तो अगले वर्ष का जो दशलक्षण पर्व और षोडश कारण पर्व आपके द्वारा मनाया जाएगा, उसमें से कोई भी भावना, कोई भी धर्म कलंकित नहीं रहेगा, कलंकित नहीं रहेगा, कलंकित नहीं रहेगा। और ऐसा निष्कलंक आचार विचारों से हम चले। इस निष्कलंक आचार विचार से हमारी वंश परंपरा की रक्षा होगी, हमारी ब्लड की रक्षा होगी, हमारे डीएनए की रक्षा होगी। हम जैन हैं, जैन ही रहेंगे, अहिंसक हैं, अहिंसक ही रहेंगे। इसी दिशा में बढ़ कर के हम खुद भी अपने लाल खून को सफ़ेद बनाकर, षोडश कारण भावनाओं को साकार करके सफ़ेद खून वाले हो करके जन्म लेंगे और जगत कल्याणकारी कार्यों को हम भी करेंगे तीर्थंकर बनकर। ये सद्भावना भाव, इसी भावना के साथ 11:30 बज गया। आज का प्रवचन बहुत लंबा हो गया। 2 महाराज का प्रवचन सुना है, जीवन में क्रांति लाना है, लाओगे ना? क्या संकेत दोगे हमारे लिए? हम देख रहे हैं बहुत सारे लोग बैठे हैं। संकेत, 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 दोनों हाथ से संकेत, सगळ्यांनी हात वर करायचे आहेत, दोनों हाथ से संकेत। हाँ, ये कभी हाथ नीचे नहीं है, यदि नीचे है तो हमारे ही हैं, लेकिन हमने तो महाव्रत है, महाव्रत को धारण करके हमने तो छोटे छोटे एकेंद्रीय जीवों को भी बचाने का संकल्प लिया है। तो हम तो पहले से ही तैयार हैं। सबने हाथ उठाया ना? फिर से एक हाथ उत्साह के साथ हम इसका बहिष्कार करेंगे। कोई घर में हम कोई वस्तु, कोई चीज नहीं रखेंगे। हमारे वस्त्र से रहेंगे हाथ करके के, हमारे वस्त्र सभी सूती के रहेंगे। ये कंपनियों में बनने वाले वस्त्रों को हम नहीं पहनेंगे। धन्यवाद है। जय बोलो परम पूज्य 108 निर्यापक रमणी महाराज की जय हो। आजचे 5 प्रक्षालन वाले पुढे या पटकन।